हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। राजकोट ट्रैकर से मैं डॉक्टर भावना। रत्नागिरी में देवरुख कच्चा है छोटा समर्थ स्वामी का आश्रम है, वहाँ पे हम दर्शन करके अभी आगे एक बहुत अच्छी जगह है। ट्रैक आप देख सकते हो, दोपहर के 3 बजे है। हम चल रहे हैं धूप में भी, फिर भी ठंडी हवा चल रही है। पतझड़ की ऋतु में भी आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। प्रकृति का यही मजा है कि वो अलग अलग मौसम में अलग अलग दिखाई देती है, फिर भी अच्छी लगती है। हम टिकड़ेश्वर जा रहे हैं। यहाँ का एक फेमस व्यू है और पर्वत के ऊपर शिव जी विराजमान है। फिलहाल उसका हम दर्शन करेंगे। देवरुख देवों की भूमि है। आप आओ तो गणपति का भी टेम्पल अच्छा है। रत्नागिरी से देवरुख के आते हो बीच में तो गणपति पुणे भी तीर्थ स्थान है। आसपास का व्यू आपको दरिया का भी मिल जाएगा। समुद्र के ऊपर फिलहाल हम जंगलों के बीच में पहाड़ियों के ऊपर शिव जी तो होंगे ही, तो उसको मिलने के लिए ये हम प्रकृति को चल के देख रहे हैं। तो आप भी जब आओ तो देख सकते हो बीच बीच में अमृत है, काजू के पौधे, बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं, इमली भी है। अलग अलग अपनी धरती के मुताबिक इसकी वनस्पतियाँ विराजमान है, जिसको देखने का आज मौका मिला तो हम देखने जा रहे हैं। आगे का व्यू, रास्ते की मजा, प्रकृति का सौंदर्य और महादेव का दर्शन। फिलहाल आगे जाके ही पता करेंगे। हाइट है और धूप भी है, किंतु फिर भी इजी ट्रैक है। आगे स्टेप्स आएंगे आराम से, छोटे बच्चे भी चढ़ जाते हैं, तो हम भी चलकर ये मजा लेते लेते आगे बढ़ते हैं और महादेव को मिलेंगे। चलो, जय टिकड़ेश्वर महादेव। आगे क्या होता है मिलते हैं। प्लीज डू नॉट प्लास्टिक। इतना अच्छा जंगल और इतनी सारी प्लास्टिक की बोतलें वगैरह रह के भगवान के पास आते हैं तो पिकनिक समझ के आते हैं। तो देखो इंसानों ने हालत कैसी की है। स्टेप की चढ़ाई शुरू हो रही है फिलहाल, तो हम चढ़ने जा रहे हैं, किंतु स्वच्छ करके आगे बढ़ रहे हैं, किंतु दुख भी हो रहा है। इतनी सारी प्लास्टिक बोतलें। पढ़ाई में भी हमको सिखाया जाता है कि प्लास्टिक का यूज़ करना नेचर के लिए कितना डेंजर है। प्रकृति अपने में ही शांत है। जहाँ पे इंसान आते हैं तो वो भी खुश तो होती है कि हमको मिलने आए हैं, किंतु इतना गंदा करके जाती है माँ को, तो वो भी हमसे नाराज़ हो सकती है। तो प्लीज़ डू नॉट प्लास्टिक इन नेचर। जब भी आओ उसको डिवाइन समझ के मिलो। Hey guys, अभी टिकलेश्वर जा रहे हो? थैंक यू। चलो चलो, 2 के साथ 3 भले।
है हमारे साथ। क्या है ऊपर? भगवान का। आप यहाँ से देवरुख से हो? हाँ, देवरुख से। आप आते हो यहाँ पे हाँ क्या करने के लिए? मानता टेकने के लिए? हाँ। अच्छा, हाँ श्रद्धा का स्थान है इसलिए यहाँ के लोग भी आते हैं। ऐसी धूप में मुझे लगा मैं ही चढ़ रही हूँ, किंतु ये देवियाँ भी चढ़ रही है। देखते हैं आगे मजा हम क्या करते हैं, और भगवान को मिलने का एक आनंद ही अलग है। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा सरल रास्ता, ग्रीनरी के बीच में हम आगे बढ़ रहे हैं। 4:30 बज गए हैं। सॉरी, 4 में भी 10 है, यानी हमने 40 मिनट से चल ही रहे हैं। अच्छे व्यू भी दिखाई दे रहे हैं सच में। प्रकृति वाकई में अपने आप में ही खुश है। हम तो अपनी खुशी के लिए उनके पास आते हैं। हम ना आए फिर भी कितनी अच्छी तरह से खिली हुई है। हाँ। गुजरात का जंगल भी देखा, ये महाराष्ट्र के भी जंगल में हम घूम रहे हैं। प्रकृति के सब अलग अलग जगह पे अलग अलग रंग और सौंदर्य है। फिलहाल आगे क्या होता है देखते हैं। प्लीज जब भी आप जाओ ऐसी प्लास्टिक वगैरह देखते हो तो लेके लो, अपनी बैग में डाल दो। माँ प्रकृति के साथ में इस तरह कचरा फेंकना अच्छा नहीं है। प्लास्टिक लेके मत आगे बढ़ो, और लेके जाते हो तो प्लीज इसको अपने साथ वापस लेके जाओ। ये हम यहाँ से निकलते हैं तो पेड़ में से ये नीचे दिखाई देते हैं। किसी को ये पल मालूम हो तो बता देना, बहुत अच्छे हैं। हेलो नेचर लवर्स, फाइनली हम पहाड़ के लास्ट पिक पर पहुंच गए। वाह, इतनी झाड़ियों के बीच में हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं पंखियों की आवाज नहीं, कोई यहाँ पशु की निकलने का भय। आप देख सकते हो सिर्फ पवन मंद मंद हास्य करके झूले झुला रहा है अपनी डालियों को। इतने ऊंचे ऊंचे वृक्ष यहाँ पे सिर्फ पवनों के साथ झूल रहे हैं। यहाँ से भी लोग आते हैं, नेचर का आनंद लूटते हैं। फिलहाल इजी ट्रैक था, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आओ अपने फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। यहाँ पे प्रकृति को आनंद लेते ट्रैक। मोबाइल की एक मर्यादा है, लेंस इसका इतना नहीं है, नहीं तो मैं बता सकती कि पहाड़ कितने हैं और कितने पहाड़ों के बीच में ये महादेव खड़े हैं। हाय फ्रेंड्स, पहुंच गए श्री क्षेत्र टिकलेश्वर मंदिर, तलवड़े बेल्लारी हरपुड़े। हाँ ठीक है, तब निकलती हूँ। वाह, फिलहाल अंदर जाती हूँ, शिव जी को नमस्कार करती हूँ, बाद में आपसे बात करती हूँ। थैंक यू। हाँ महादेव की जय। कट करो। दिल कहे रुक जा रे रुक जा,
यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। सच में नेचर में आके खो जाते हैं हम तो, इसलिए हमारा ग्रुप का नाम भी राजकोट ट्रैकर्स में से जो लोग आते हैं उसको बोलते हैं नेचर लवर्स। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। श्री स्वामी उदयानंद गिरी महाराज हरपुडे मुक्कामी पुणा सातच्या पारी बसून आध्यात्मिक ज्ञानाने समोर दिसण्याच्या डोंगराचे अवलोकन करीत असं तर इसवी सन 1942 सालापासून आपल्या निवडत भक्त संग्रहाचा डोंगरावर जाऊन तिथे स्वतः पूर्वाभिमुख उभे राहून व त्याच स्थितीत माझी समाधी बांधायची गुरु आज्ञा त्याचे परमशिष्य श्री गणपत लक्ष्मण कातळकर बोरगाव यांना केली। त्याच वेळी महाराजाची स्वतःच्या समाधीच्या पायाच्या दगड रचला। तेव्हापासून महाराजासी येथे निशाण लावण्यास प्रारंभ करेला। गुरुवर्य श्री स्वामी विद्यानंद गिरी महाराज की यहाँ भी मूर्ति है। सदगुरु श्री उदयानंद गिरी महाराज भी है। ब्रह्मीभूत स्वामी स्वानंद गिरी महाराज भी है। दत्त भगवान, गणेश जी, हनुमान जी के बीच में ये टिकड़ेश्वर महादेव गुरु की आज्ञा से शिष्य ने ये स्थापित किया हुआ एक अलौकिक अद्भुत स्थान है। डेवलप का काम चालू है, इसलिए यहाँ पे इतने हाइट के ऊपर इतना अच्छा बांधकाम दिखाई भी दे रहा है। भक्तजन आते हैं श्रावण मास में, यहाँ मेला भी लगता है। पहाड़ों के बीच हम फाइनली 1.5 घंटे तक कंटिन्यूस चढ़ाई करके ऊपर तक आए हैं बिना रुके। हम आसानी से ऊपर चढ़ सकते हैं, धूप में भी कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ ऊपर आके आप महसूस करते हैं ठंडी पवन भी चल रही है, ये पेड़ चल रहे हैं, आप देख सकते हो। हाँ, थोड़ा बहुत लगा कि थकान है, किंतु यहाँ मंदिर में दर्शन करके पता ही नहीं चला कि हमने इतनी चढ़ाई की है। ट्रैकिंग के लिए भी ये बेस्ट जगह मानी जाती है। यहाँ के भी ट्रैकर्स आते हैं कई बार। दो पर्वतों के बीच में दूर से छोटे छोटे गांव भी है। यहाँ पूनम के लिए भी लोग आते हैं, किंतु इतना सारा प्लास्टिक देख के बहुत दुख हो रहा है कि प्रभु के पास आओ। दुख तो सबको लगती है इतना दूर आते हो तो, किंतु जितना खींच के अपने बक्से को लेके आते हो तो खाली में मुझे नहीं लगता कि इतना भारीपन लगता है। तो वजन उठा के आते हो तो खाली ये पेपर लेके क्यों नहीं जाते हो। तो प्लीज डू नॉट यूज प्लास्टिक ऐसे तीर्थ स्थलों पे जब जाओ, प्रकृति के बीच में खास करके। भगवान अकेले बैठे रहते हैं तो कितना उसको अच्छा लगता होगा, किंतु मानव भक्त जहाँ आते हैं, हाँ ठीक है, अपनी अपनी सबकी श्रद्धा है। हमारा काम कहना है, जहाँ देखते हैं तो उठा लेते हैं। हाँ। देव रूप में आकर
ये वाकई में बहुत सुंदर जगह देखने को मिली। दो शिष्यों ने यहाँ तप भी किया था गुरु की आज्ञा से, तो उसका ये समाधि स्थल भी है। फाइनली महादेव के दर्शन करके हमारा ट्रैक, मेरा सोलो ट्रैक बोल सकते हो, हमारा ट्रैक तो आएगा साथ में जब देखने के लिए। प्रभु की ये भूमि को मैं नमस्कार करके यहाँ से अब जल्दी नीचे उतरती हूँ। फिलहाल जाके मुझे सनसेट भी देखना है, तो आराम से ये भूमि को नमस्कार करके एक अलग लेवल की है। नो वर्ड्स, भगवान में पास आते हो ये अनुभूति महसूस करने के लिए देव उठाइए और टिक्रेश्वर मंदिर को भी नमस्कार कीजिए। सबका का बड़ा बहुत पीसफुल बनाया हुआ आलिम है, जहाँ स्वामी विराजमान है। लोग श्रद्धा से भी आते हैं, तो उसको नमस्कार करने के लिए एक बार देवरूप में जरूर आइए। प्रकृति के बीच में ये अलग अलग भूमि में अलग अलग स्वरूप में भगवान के अवतार, अंशावतार, गुरु, आचार्य, ऋषि मुनियों ने जहाँ पे तप किया है, वो भूमि को नमस्कार करने का आज मुझे मौका मिला। ऐसी अलग अलग जगह पे जाती हूँ तो प्रकृति में विराजमान ऐसी स्थित जगहों में के पीछे कई भक्तजनों या आचार्यों का एक अलग ही भाव, समाधि, तप, भक्ति का अलग एक महसूस भी होता है। तो ये प्रकृति बुलाती है तो साथ में ऐसे दर्शन भी करवाती है, तो मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ। फिलहाल बातें कम, अनुभूति ज़्यादा लेके मैं जाती हूँ। एक बार सोलो ट्रिप भी ऐसे करनी चाहिए। नेचर के बीच में घूमती हूँ, अलग अलग जगहों पर प्रकृति की अनुभूति लेती हूँ। राजकोट ट्रैकर्स में आप भी आइए, कोई भी आ सकता है हमारे ग्रुप में। बस शर्त यही है कि प्रकृति के बीच में एक नज़रिया डिवाइन होना चाहिए। इस भूमि को नमन करके फिलहाल मैं आगे बढ़ती हूँ। थैंक यू। राजकोट ट्रैकर्स से मैं डॉक्टर मोहम्मद नई नई जगहों की ऐसी मुलाकात करवाती रहूँगी। शिव जी होती है तो वहाँ पे गंगा का स्थान तो रहता ही है। माँ शक्ति का दर्शन करके मैं जहाँ पे रुक गई तो यहाँ एक मुझे कुंड दिखाई दिया जो स्वयंभू है। यहाँ से पानी लेके वहाँ पे अभिषेक लोग करते हैं। पहाड़ के बीच में से आता धार है स्वयंभू। पवित्र जगह की कोई तो निशानी दिखाई देती है हमारे भारत में। तो फिलहाल यहाँ भी मैं चरणामत लेती हूँ। भगवान शंकर, शिव शंकर शंभो, बम बम बोले।